अगर आपका आर्मी से कुछ भी कनेक्शन है तो आप इस बात से काफी रिलेट कर पाओगे कि जब आप सैम बहादुर जैसी मूवीज देखते हो तो आप अपने रूट से कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि जो भी आपकी नर्चरिंग हुई है, जो भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसमें उसका काफी एक बड़ा इंपैक्ट रहा है। एंड हमारे नेशन का भी जो नर्चरिंग हुआ है, जो अब जैसे हमारा नेशन ग्रो किया, उसमें आर्मी का एक काफी बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा नेशन जो सेफ एंड साउंड है वो कुछ ऐसे लोगों के कारण है जिनकी कहानियां काफी अनहर्ड है, लाइक पीपल्स लाइक सैम बहादुर, जिन्होंने अब हमारे नेशन के लिए काफी कुछ किया है, बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इन मेनी वार, जिसके बारे में जब आप जानते हो, आप समझने की कोशिश करते हो, तो आप अपने रूट से, अपने नेशन के रूट से, एंड आप काफी कुछ सीखते हो उस चीजों से। एंड ये आपको एक प्रिविलेज की तरफ फील होता है, क्योंकि आपको ये कहानियां जब सुनने को मिलती हैं वो उतनी इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि जस्ट कहानियां हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब आपको एक सिनेमा के थ्रू विजुअली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप उस कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी को फील कर पाते हो, उसका एसेंस समझ पाते हो, उनके अंदर के प्योरनेस एंड उनके करेजियस थॉट प्रोसेस एंड माइंड को समझ पाते हो। एंड वही चीज करती है सैम बहादुर मूवी। लाइक आई डोंट नो कि वो हिस्टोरिकली एंड कॉन्टेक्चुअली कितनी ज्यादा करेक्ट है, बट एज अ मूवी एंड जिस तरह से वो जनरल साहब के पर्सोना को हमारे सामने पुट फॉरवर्ड करती है, एंड जिस तरह से विकी कौशल एक्टिंग करते हैं, वो काफी ज्यादा माइंड बॉगलिंग था। लाइक आपको फील होता है कि भाई जनरल साहब कितने ज्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी थे, एंड लोग आर्मी में उन्हें एज अ लीजेंड क्यों देखते हैं, वो पूरी चीजें आपको समझ में आती है मूवी देखने के बाद। जहाँ ये जो मूवी है वो फील्ड मार्शल की कहानी को काफी अच्छे से दिखाती है, उनके पर्सनल लाइफ से लेके उनके वर्क कल्चर को, वो कैसे काम करते थे, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी थी, वो कैसे लोग हैंडल करते थे, एंड वो कैसे दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते थे रेदर देन अपने हाथों का। काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकल पर्सन थे, एंड वो जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते थे बैटल ग्राउंड पे, जिस तरह का उनका करेज था, एंड वो जिस तरीके से अपने आप के पहले, अपने फैमिली के पहले अपने नेशन को रखते थे, वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है हम सब यूथ के लिए। एंड बहुत लोग एनिमल देख के इट्स लाइक फिक्शनल कैरेक्टर, उसके ऊपर काफी लोग बात कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ उसे अल्फा मैन बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर अल्फा मेल की बात करो तो सैम बहादुर वाज द रियल अल्फा। लाइक तुम एक बार ये मूवी देखोगे तुम समझ जाओगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एनिमल इज ओके बट मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग सैम बहादुर इज रियल अल्फा एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ आवर नेशन, जिनका नाम बहुत लोग अभी हाल फिलहाल मूवी निकलने के पहले सुन रहे होंगे, जिनको आर्मी के बारे में उतना लोग उसके जो उसके बारे में नहीं जानते, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, या फिर उस बैकग्राउंड से, तो उनको इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता रहता है। बट जिस तरीका से इसमें दिखाया गया है, जिस तरह से उनकी कहानियों को दिखाया गया है, जिस तरीका से वो एज अ पर्सन कैसे थे, वो काफी ज्यादा यूनिक फील होता है। पर्सनली मैं ये मूवी घर पे अकेले देखने वाला था, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, लेकिन मेरे पापा है एंड बोले कि भाई चलना है ये मूवी देखने, एंड आई वेंट विद माय फादर। तो पापा बीच में इनपुट भी कुछ दे रहे थे जो पापा को पता था, एंड काफी अपने एक्सपीरियंस भी पापा बता रहे थे, तो इट्स क्वाइट होलसम। एंड ये मैं रिव्यू के तौर पे नहीं बनाया, जस्ट एक अपना पर्सनल ओपिनियन या फिर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मूवी का अराउंड, क्योंकि मैं इस मूवी को एज अ लाइक इसके ऊपर ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है आई डोंट वांट टू मेक वीडियो, जस्ट आई वांट टू फील एंड अंडरस्टैंड द पर्सन। सो इस तरह की कहानियाँ वो करने में काफ़ी आपको मजबूर करते हैं, क्योंकि आप अपने नेशन के सर्कमस्टांसेज एंड वार्स के बारे में जानने को मिलता है, साथ ही कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिलता है। लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है यार इनके बारे में जान के हमारे नॉर्मल लाइफ पे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब आप उनकी लाइफ को देखते हो तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। जो आपके अंदर आग जल रहा है, वो नेशनलिस्टिक आग जो है वो और तेज जलने लगती है, आप नेशन में कुछ करना चाहोगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपका जो नेशन है, जो आप हो, आप कैसे लोगों के कारण, उनकी कैसी आइडियोलॉजी थी, थिंकिंग थी, तो आपको वो इंस्पायर करती है अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। एंड सैम बहादुर का कैरेक्टर या फिर जनरल साहब का कैरेक्टर मैं बोलूँ, वो करने में काफी अच्छे तरीके से सक्षम होता है, क्योंकि जो उनकी कहानी है वो यूथ को इंस्पायर करने से लेके मिडिल एज हर एज के लोगों को इंस्पायर करेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने यूथ में ही देश के लिए कुछ अच्छा किया है, उन्होंने अपने ऑलमोस्ट पूरे लाइफ में कुछ ना कुछ हर समय किया है अपने देश के लिए। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अबाउट सैम बहादुर। बाकी अगर आपने देख लिया ये मूवी तो बताओ आपको ये कैसी लगी। आई एम इम्प्रेस्ड एंड विकी कौशल इस तरह की मूवीज लाते रहें। आई फील कि उनको ऐसी मूवीज बनानी चाहिए, क्योंकि ही डज दिस कैरेक्टर्स बेटर देन एनीवन इन द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री। एंड कीप ऑन वॉचिंग।